नमस्कार, आदाब। न्यूज़ 5 जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। सरायकेला खरसावां जिले के कपाले के पोड़ी जिले की रहने वाली फूलमणि मांझी ने अपने पड़ोस में रहने वाले एक युवक सोमाय टुडू पर शादी का झांसा देकर 5 वर्षों तक यौन शोषण करने का आरोप लगाते हुए पुलिस से न्याय की गुहार लगाई थी। कपाले उप प्रभारी सोनू कुमार द्वारा बार बार आरोपी युवक को पूछताछ के लिए थाना बुलाए जाने के बाद भी आरोपी युवक ने समाज के लोगों को गुमराह करते हुए आदिवासी नेता बाबूराम सोरेन के सहारे पुलिस से बचने की कोशिश की। उसने आदिवासी नेता बाबूराम सोरेन को भड़काकर फायदा उठाना चाहा, लेकिन बुधवार को बाबूराम सोरेन जब समर्थकों के साथ थाना का घेराव करने पहुंचे, तब कपाली के थानेदार ने सख्ती दिखाई और महिला के आवेदन के आधार पर एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू होते ही आरोपी युवक के हाथ पांव फूलने लगे और शाम होते होते उसने समझौता कर लिया। इतना ही नहीं, युवक सामाजिक रीति रिवाज के साथ महिला को अपनाने की बात कही। सामाजिक रीति रिवाज से करेंगे? हाँ, समाज रीति से करेंगे। आप जो शादी करने के लिए रेडी हुए हैं, तो आप कैसे शादी कीजिएगा? अपना रीति रिवाज से कीजिएगा कि थाना परिवारी का हिसाब से कीजिएगा? नहीं, हम लोग रीति रिवाज से करेंगे। यानी आप शादी कीजिएगा लेकिन अपना रीति रिवाज से करेंगे शादी, कोर्ट मैरिज नहीं करेंगे। शादी के लिए समाज में जो रिवाज भी है उन्हीं से शादी करेंगे, है ना? तो आप शादी करने के लिए मान गए? हाँ, मान गए। तो शादी होगा? आज ही बोल रहा है तो आज ही होगा। कैसे रखिएगा अपना? अच्छा रहेगा। यहाँ कंप्लेंट डाला हुआ था कि आप इसके ऊपर पर्दा रखा? नहीं, नहीं क्या है, हम तो रखने के लिए इनकर है, शादी करने के लिए। शादी आज ही होगा? हाँ जी। क्या हुआ? समय ठीक आज तक কেস করবার জন্য সময় নাই বিয়া করতে ছিল, ওই জন্য কেস করতে ছিলি। এখন হার মানে গেলে বিয়া করবো বলে রাখবো, ওইখানে আমরা কেসটা আপস নিলি। হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন রাজি হইলো রাখবো বলে। হ্যাঁ, ওইটার জন্য আসেছিল। বিয়াটা কবে হবে? আজই আজই বিয়াটা হবে বলছে, আজই হবে বিয়াটা। ওইটার জন্য আসেছিল। पूरा नाम हुआ? हैं? क्या नाम हुआ? फूलमुनि मड्डी। आपका पति का नाम क्या है? सोमाय टुडू। कहाँ रहते हैं? गांव में रहते हैं, क्या नाम है? पुणिसली। बताइए, आज जो थाना आए हैं और किस लिए आए हैं और क्या चीज के लिए आवेदन दिए हैं, क्या घटना घटी है? हम लोग के साथ जो घटना घट रहा है वो 4-5 महीना पहले का है। गांव में बहुत बार मीटिंग कर चुके हैं और थाना में भी आए थे, तो समझौता नामा किया गया है बहुत बार। लेकर जुलानामा किया गया था। मेरा मौसी को सोमा टुडू नहीं रखता है। क्या बोल रहे हैं अभी बोल रहा है कि जाओ तुम केस करो, हम नहीं रखेंगे। जैसे कि उनका कहना है कि वो शादी के लिए राजी है, तो फिर क्या मामला है जो आप यहाँ थाना तक आए? वो हम लोग का मामला है कि वो ऐसे ही में पहले से नहीं रख रहा है, तो हम लोग का मामला है कि वो कोर्ट मैरिज करे तब इनको हम लोग भेज सकते हैं। क्या कुछ प्रताड़ित करता है ससुराल के घर? जी हाँ, प्रताड़ित तो करता है, गाली गलौज देता है, ऊपर से मारा पीटा भी करता है। कितने वक्त से साथ में है आपकी मौसी और वो हो गया 5 साल से आगे, मतलब 2 महीना जैसे उनका घर में रही थी, उसके बाद उसको गाली गलौज दे करके भगाया गया। बच्चा पहले का गुजर चुका है, अभी जो बच्चा है वो 4 साल का है। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? अभी हम लोग, बड़ा बाबू बोले कि अगर समझौता करता है तो समझौता करके तुम लोग कोर्ट मैरिज करवा दो, तो अभी वो समझौता करने के लिए रेडी नहीं है, तो वो बोल रहा है कि केस करो, तो इसीलिए हम लोग केस करने के लिए तैयार हैं। केस किए। क्या नाम है आपका? सुनील मार्डी। इस बीच आदिवासी नेता का दोहरा चरित्र सामने आया। बुधवार की सुबह जो आदिवासी नेता बाबूराम सोरेन सैकड़ों समर्थकों के साथ कपाली थाने का घेराव करने पहुंचे, शाम होते होते उन्हीं का सुर पूरा बदल गया। बाबूराम सोरेन सुबह में जहां कपाली उप प्रभारी को भ्रष्ट और आदिवासी विरोधी बताते हुए उनको हटाने की मांग करते नजर आए, वहीं शाम होते होते कपाली उप प्रभारी को न्याय प्रिय और कानून का रखवाला बताने लगे।
एफआईआर करते ही पूरा मामला पटाक्षेप हो गया। इधर मामले का पटाक्षेप होते ही बाबूराम सोरेन के सुर भी बदल गए और उन्होंने थाना प्रभारी को न्यायप्रिय और कानून का रखवाला बताया। साथ ही कहा कि अब हम लोग बाराती बनने को तैयार हैं। बिलाल जी इधर देखिए, बताइए आज आप लोग इस मामले को लेकर थाना पहुंचे हैं। देखिए, सबसे पहले बात तो ये है, जब हम लोग थाना लगभग 6 महीने से थाना का चक्कर लगा रहे हैं, ये लगाया जा रहा है। बात ये है कि यहाँ के थाना प्रभारी महोदय जो आदिवासी को उत्पीड़न करने का जो प्रयास किया है, मेरे पास एविडेंस है, मैं एविडेंस भी आप सभी को दिखाऊंगा। और यहाँ जो है हमारे आदिवासी लोगों को ऐसा प्रताड़ित कर रहे हैं, एक तरफा किसी का बातों में चलकर, ना ही उसको सही स्तर में जांच कर रहा है, ना ही ये दूध का दूध पानी का पानी कर रहा है। ये मामला विगत 6 महीने से समाज में रहा है। ये मामला ये है कि एक शादी ब्याह का मामला आ गया। सबसे पहले बार हम लोगों के साथ बिहेवियर सही से नहीं किया गया। आज भी आप लोगों ने देखा कि जैसे हम लोग थाना परिसर आए तो हम लोग को गाड़ी भी निकलवाया यहाँ से, जो कि एक आम नागरिक को सही तरह से सम्मान देना चाहिए थाना प्रभारी को, ना ही उनका अधिकारीगण, ना ही हम लोग को बाहर करना चाहिए। और आदिवासी हम सबको जबरदस्ती उनका कानून थोप रहा है, जो कि ये काम थाना प्रभारी का नहीं है। जहां तक बात आईपीसी सेक्शन 5 में ये लिखा हुआ है, इंडियन पिनल कोड 1816 सेक्शन 5 में ये बात जिक्र किया गया है कि ये पुलिस का कानून जो है, आईपीसी सीआरपीसी जो है, ये वहीं पर लागू होता है जहां पर विशेष अधिनियम नहीं होता है। हमारा स्पेशल लॉ है जो सेक्शन 5 में लिखा हुआ है, ट्राइबल का अलग लॉ है। आपको बताना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 2001 में एस्टेला कुजूर वर्सेस दुर्गाचरण हंसदा का केस में, यह भी शादी ब्याह मामला का केस था, जो उसमें लिखा गया है, जजमेंट में बताया गया कि ये कानून आदिवासी में लागू नहीं होता है। और आपको मैं बताना चाहूंगा, ये हिंदू विवाह अधिनियम में भी सेक्शन 2 में ये बात को जिक्र किया गया है कि एसटी पर यह कानून लागू नहीं होता है। लेकिन थाना प्रभारी महोदय और उनके अधिकारीगण, थोड़ा विस्तार से बताएंगे कौन सा थाना, कौन सा प्रभारी? ये कोपाली ओपी थाना प्रभारी सोनू कुमार, जो उनका मोहर है। और ये मोहर में ये है कि एक तरफा ये मामला कोर्ट मैरिज कराना चाहता है, जो कि किसी के दबाव में, ना कि ये थाना का काम है, ये काम थाना का नहीं है। अगर थाना का काम है तो कानून में दिखाया जाए कि हाँ ये थाना शादी कर सकता है, करा सकता है। और ये भी हम लोग जानना चाहेंगे, आदिवासियों का कितना ऐसा केस है या कितना इतना विवाह हुआ है जो थाना में कराया है या कोर्ट यहाँ से घसीट के लेके गया है। आपको सीधी तौर में मैं बताना चाहूंगा, स्पेशल मैरिज एक्ट में भी ये जगह है कि आदिवासी हिंदू विवाह अधिनियम के तहत नहीं आता है। मेरे पास साक्ष्य प्रमाण है। अभी इसको लेकर आप थाना में मिले, क्या बोले? थाना में हम लोग जब मिले, सबसे पहली बात तो ये कहा गया कि आप लोगों से बात नहीं करेंगे। दूसरी बात ये किया गया कि आप कानून मत बताइए। हमने ये अल्टीमेटम बहुत पहले दिया है कि ये मामला समाज में चल रहा है, जो आपको मैं बताना चाहूंगा 7 अगस्त 2024 को ये मामला पुनः रिपीट कराए हैं यहाँ, लेकिन अभी तक ना ही इसका साक्ष्य जांच किया गया। एक तरफा वो कर रहे हैं और महिला को दबाव दे रहा है, महिला को दबाव पर यही कर रहे हैं जो कि उनको ना समझ में आने दे रहा है, ना क्या कर रहा है। बेचारा लड़का डेली कमाता है, डेली खाता है, और ऐसे लोगों का कोर्ट कचहरी का चक्कर करवा रहा है, जो कि ये मामला समाज में तुरंत 2 मिनट में हो जाता है। ये है हमारा कहना। और थाना प्रभारी को सस्पेंड करने के लिए हम लोग राज्य लेवल तक और गृह मंत्रालय तक सोनू कुमार के नाम से ये एफआईआर भी दर्ज होगा, SC/ST एक्ट में भी दर्ज होगा, और इसको सस्पेंड करने के लिए हम लोग सदन में भी बात उठाएंगे, माननीय हेमंत सोरेन जी से भी बात करेंगे, गृह मंत्रालय में भी हम लोग आएंगे और इनका अविलंब सस्पेंड होना चाहिए। अगर सस्पेंड नहीं होता है उसका कार्रवाई उच्च स्तरीय हम लोग करवाएंगे। क्या परिचय सर? मैं बाबूराम सोरेन, सामाजिक कार्यकर्ता, झारखंड प्रदेश। जी आप लोग थाना में आए थे समाज टोडू और फुलमोनी मार्डी के लिए, तो उन्होंने केस करने के ये पर थे, तो अभी आप लोग क्या समस्या है? सबसे पहले पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देना चाहेंगे। उन्होंने कोऑपरेट किया और बहुत अच्छा तरीके से कोऑपरेट किया। जो कानून का बात जहाँ तक है, बात को समझे, ठीक है, उसके लिए थैंक यू सो मच ऑल टीम। एंड ये बहुत दिन से चल रहा था ये मामला, हमने प्रयास किया था सामाजिक स्तर में ये सॉल्यूशन हो, लेकिन अभी तक कल तक ये मामला बढ़ते रहा। लेकिन आज
सुबह और शाम तक में जहाँ हमारे साथ पूरे टीम है, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, माझी बाबा लोग, परगना बाबा लोग मौजूद हैं और इनके सहयोग से, थाना प्रभारी के सहयोग से आज पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार शादी करने के लिए तैयार है। लड़की भी कोर्ट मैरिज नहीं करेगी और लड़का भी तैयार है पारंपरिक रीति रिवाज से शादी करने के लिए और हम शुभकामनाएं देना चाहेंगे उनके जीवन उज्जवल हो। तो ये शादी की जो पूरी प्रोग्राम है कहाँ पर है? ये शादी कार्यक्रम ऐसे में भी आपको मैं बता दूं तो संथाल समाज में इवनिंग टाइम को होता है। शादी आज होगा और ये लड़का का घर में अभी होगा और हम लोग एज ए बाराती हम लोग हैं और माझी बाबा लोग हैं, पड़ोसी लोग हैं, मेहमान लोग हैं और सबके साथ, सबके बीचों में ये शादी होगा। थैंक यू। मैं बाबूराम सोरेन, सामाजिक कार्यकर्ता, झारखंड प्रदेश। इस पूरे प्रकरण में कपाली ओपी प्रभारी सोनू कुमार ने बताया कि मामले संज्ञान में आने के बाद आरोपी को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया गया, मगर उसने कानून के साथ खिलवाड़ किया। बाबूराम सोरेन ने भी कानून से ऊपर उठकर उन्हें अपमानित करने का काम किया। चूंकि महिला ने समझौता कर लिया है, इसलिए युवक को चेतावनी देकर छोड़ा जा रहा है। बाबूराम सोरेन जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को कानून की जद में रहकर इंसाफ की बात करनी चाहिए। इससे सामाजिक समरसता बनी रहेगी और तभी हम लोग अपना काम कर सकेंगे। सुनो, अंधेरा हो चुका है, रात को जला लो लाइटर, क्योंकि मच्छरों से लड़ने के लिए बनना पड़ेगा फाइटर। मगर आपको न लाइटर जलाने की जरूरत है और न ही फाइटर बनने की, क्योंकि आपके घर और जिंदगी को रोशन करने के लिए सिर्फ एक भरोसेमंद नाम बैटरी बाजार ही काफी है, जहां आपको बाइक से लेकर ट्रैक्टर तक की हर क्षमता की बैटरी मिल जाएगी, वो भी वाजिब दाम और आसान मासिक किस्तों पर। चाहे आप किसी भी ब्रांड की बैटरी या इन्वर्टर चाहते हो, बैटरी बाजार आपकी जरूरत पूरी करेगा। साथ ही दमदार सेम डे ऑन स्पॉट होम अवेलेबल सर्विस के साथ अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपका एक लम्हा भी अंधेरे में ना गुजरे।